Dear students, today we will be discussing printing of solubilized wet dyes on cotton fabrics. ये नोट्स मैंने आपको पहले ही शेयर किए हुए हैं, तो आज हम इसको solubilized wet dyes को कॉटन फैब्रिक्स पे प्रिंट करने का प्रिंसिपल और इसके जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो solubilized wet dyes मीन्स इससे पहले हमने वेट डाइज की प्रिंटिंग पढ़ी है, जो कि आपको फर्स्ट टेस्ट में क्वेश्चन भी दिया था. तो वेट डाइज के केस में हमें वेट डाई को, क्योंकि वेट डाई इनसोल्यूबल डाई है, तो उसको हमें सोल्यूबलाइज करना पड़ता है, जिसमें एक एल्कली और एक रिड्यूसिंग एजेंट डाल करके उसको हम सोल्यूबलाइज करते हैं. उसके बाद ही हम उसको प्रिंट कर सकते हैं. नाउ इट इज़ सोल्यूबलाइज्ड वेट डाई मीन्स ये केमिकली पहले ही सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट की हुई डाई है. बेसिकली ये वेट डाई ही है, बट दिस इज़ ऑलरेडी प्री सोल्यूबलाइज्ड मीन्स अब इसमें हमें कोई केमिकल डाल करके सोल्यूबलाइज करने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ ऑलरेडी सोल्यूबलाइज्ड. तो हमें क्या करना है, इट इज़ जस्ट सिंपल लाइक डायरेक्ट डाइज. जैसे कि हम डायरेक्ट डाई को पानी में मिक्स करके और हमारा डाई सोल्यूशन तैयार हो जाता है, उससे हम प्रिंट कर लेते हैं. ऐसे ही सोल्यूबलाइज्ड वेट डाइज में भी जो डाई पाउडर है उसको हम पानी में मिक्स कर देंगे रूम टेम्परेचर पे, तो वो हम उस डाई से हम उसको प्रिंट कर सकते हैं. लेकिन उसको प्रिंट करने के लिए कुछ प्रोसीजर की ज़रूरत है, जो कि आज हम इसमें डिस्कस करेंगे. एज इट इज़ विजिबल इन द नोट्स, solubilized wet dyes, as the name suggests, are the soluble form of the wet dyes, okay, and are available in powder form. These are generally of light color such as cream color or light brown color. These dyes have the following properties, means these are easily water soluble, have good affinity for textile fibers, and these dyes are sensitive to light and ease of development. माने ये बड़ी आसानी से इनका डेवलपमेंट हो जाता है. तो डेवलपमेंट कैसे होता है इनका? डेवलपमेंट होता है इनका इन द प्रेजेंस ऑफ ए एसिड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. फॉर एग्जांपल, जैसे इसमें लिखा है H2SO4 हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम नाइट्राइट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और पोटाशियम डाइक्रोमेट. ओके, सो एट 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हम इसको जब हम सोल्यूबलाइज करते हैं, मींस डेवलप करते हैं, तो इसका एक्चुअल कलर जो है, डेवलपमेंट जो है वो उसका हो जाता है. तो इससे क्या होता है कि ओरिजिनल जो वेट डाई है वो उसमें जनरेट हो जाती है. तो इसमें नोट्स में जो है, जैसे कि आपको विजिबल है, देर आर 6 to 7 methods आर गिवन. एज आई विल फ्लोट दिस पेजेस. फर्स्ट मेथड इज योर स्टीमिंग मेथड, मीन्स क्लोरेट मेथड. सेकेंड मेथड इज योर नाइट्राइट मेथड, मीन्स इसमें वी विल यूज सोडियम नाइट्राइट इन दिस. And third method is your, you can say, chromate method, sodium chromate we are using here. Okay, and next method is your aluminum chlorate method. Okay, and after that copper sulfate method and chloride method. ये 6 to 7 methods आपको इसमें आपको नोट्स में दिए हुए हैं. Now I will discuss with you the basic principle, means इन सभी जो मेथड्स हैं इनमें हमने एक पेस्ट किसी भी मेथड की ले लेनी है और उसको हमने तैयार कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है. तो जनरल पेस्ट रेसिपी इसमें क्या होगा, मींस हमें बेसिकली सोल्यूबलाइज्ड वेट डाइज को प्रिंट करने के लिए कॉटन फैब्रिक पे जो पेस्ट हमें चाहिए वो क्या होगी कि डाई वी विल बी टेकिंग अकॉर्डिंग टू द requirement of shade, percentage shade. Okay, so dye will be X% required as per shade. And second will be thickening agent. तो स्टार स्ट्राइकर का थिकनिंग एजेंट, थिकनिंग पेस्ट हम ले लेंगे 50% और मोर. ओके, आफ्टर दैट all these chemicals which we have seen, means this sodium chlorate, sodium nitrite, and this again chromate, sodium chromate, and aluminum chlorate, and copper sulfate, ferric chloride. All these chemicals are, what are these chemicals? These are basically oxidizing agent. And for the development of solubilized wet dyes, we need one acid and one oxidizing agent. Okay, these different methods are there
using different oxidizing agents. It means there are many oxidizing agents. So different oxidizing agents have different properties. Okay. So we have options to print with any of these methods. All these methods have some advantages, okay, some benefits over the other methods. Okay. Means we can use any one of these methods and print with the solubilized wet dyes. तो आप स्टूडेंट्स को ये इसका प्रिंसिपल जो है वो आपको पूरे अच्छे से पता होना चाहिए कि सॉल्युबलाइज्ड वेट डे को प्रिंट करने के लिए एक एसिड चाहिए होता है. वो एसिड चाहे एक एसिड लिबरेटिंग एजेंट से आए या डायरेक्ट एसिड से आए, और दूसरा क्या चाहिए हमें, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए. तो दो चीज़ें बहुत असेंशली उस पेस्ट में होनी चाहिए. ओके. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं शुरू कर रहा हूँ, लाइक योर फर्स्ट मेथड इज स्टीमिंग मेथड. अब इसमें एक आधा मेथड ऐसा भी है जिसमें हमें स्टीम की ज़रूरत नहीं पड़ती. ठीक है. तो वो हमें एडवांटेज हो जाता है कि हमें बाद में फैब्रिक को स्टीम नहीं करना पड़ेगा. तो सबसे पहला मेथड जो स्टीमिंग मेथड मींस इस मेथड में हमें स्टीमिंग करना पड़ेगा. तो इसमें when a paste containing solubilized wet dye, an oxidizing agent, a catalyst and an acid liberating agent, generally ammonium salts of mineral acids. Mineral acid means HCl, H2SO4, etc. Sulfates, chlorides, nitrates, sulfocyanide is printed on a well prepared fabric followed by steaming. It leads to following reaction. Means जो आपका acid liberating agent है, ammonium salt है, ammonium क्लोराइड हो, सल्फेट हो, तो दैट विल ब्रेकअप. उससे ब्रेकअप होने से क्या होएगा कि उसमें से HX मीन्स वो HCl भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है. तो HX विल बी लिबरेटेड मीन्स एसिड निकलेगा उसमें से. तो वो एसिड क्या करेगा, दैट विल कंबाइन विद द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द डाई इन. ओके. दैट विल convert the solubilized wet dye into its original color, develop the color. तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल रहेगा कि एसिड प्रेजेंट हो सकता है डायरेक्ट एसिड की फॉर्म में भी और एसिड लिबरेटिंग एजेंट की तरह भी. ओके. तो अब प्रिंटिंग पेस्ट में क्या डाला है, देखो कि सॉल्युबलाइज्ड वेट डाई लिया है हमने x ग्राम्स, स्टार्च एगाकन थिकनिंग लिया है, ग्लिसरीन लिया है जस्ट टू इंक्रीज द वेटेबिलिटी 5 to 15%, अमोनियम सल्फोसाइनाइड ये एक एसिड लिबरेटिंग एजेंट हो गया, और सोडियम क्लोरेट लिया है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम वैनेडेट ये एक तरीके से आपके कैटलिस्ट मीन्स ये जो रिएक्शन है आपका वो फास्ट हो जाएगा इससे. ठीक है. अमोनियम वैनेडेट और पानी या रिडक्शन थिकनिंग, तो ये इसको विस्कोसिटी को बैलेंस करने के लिए तो ये पेस्ट हमने बना लिया. इसके आगे आपको प्रोसीजर दिया है, फैब्रिक को प्रिंट करना है, ड्राई करना है और फिर उसके बाद रैपिड एजन में 5 से 15 मिनट के लिए रखना है. ओके. तो आफ्टर स्टीमिंग द क्लॉथ इज रिंस्ड, सोप्ड एट बॉयल एंड वॉश्ड. तो इससे आपका जो कलर डेवलपमेंट है वो हो जाएगा. तो दिस इज द बेसिकली मेथड ऑफ प्रिंटिंग विद सॉल्युबलाइज्ड वेट डाई, जैसे स्टीमिंग मेथड आया. ओके. सो ये आपका प्रोसीजर हो गया, पेस्ट हो गया, प्रोसीजर हो गया. और इसके बाद ये पर्पस ऑफ केमिकल, जैसे अमोनियम सल्फोसाइनाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सोडियम क्लोरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एन एल्कली एंड प्रिवेंट्स द प्रीमैच्योर डेवलपमेंट ऑफ सॉल्युबलाइज्ड वेट डाई. मींस ये एल्कली है, माइल्ड एल्कली है. इससे क्या होगा कि एडवांस में जो कलर है आपका वो डेवलप नहीं होगा. ठीक है. तो जब हम स्टीमिंग करेंगे उसके बाद ही पूरा कलर आपका डेवलप होगा. ग्लिसरीन क्या काम करता है, एक्ट्स एज ए हाइग्रोस्कोपी, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग स्टीमिंग. और अमोनियम वैनेडेट इट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट एंड इट एक्सेलरेट्स मीन्स फास्ट करता है रिएक्शन को, डेवलपमेंट को, डाई के डेवलपमेंट को फास्ट कर देता है. तो ये एक मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस किया जिसमें कि एक एसिड लिबरेटिंग एजेंट लिया गया है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया गया है, एक कैटलिस्ट लिया गया है. ये तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सॉल्युबलाइज्ड वेट डाइज. ओके. सिमिलरली अगले जो मेथड्स हैं उनको भी आप पढ़ सकते हो, जैसे नाइट्राइट मेथड है. नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर इज़ दैट इस केस में हमने प्रिंटिंग पेस्ट में कोई ना तो एसिड डाला है ना ही एक एसिड लिबरेटिंग एजेंट डाला है. तो यहाँ हमने एसिड और एसिड लिबरेटिंग एजेंट उसको हमने हटा दिया पेस्ट में से. तो उससे क्या होता है कि पेस्ट आपकी जो है वो दिस इज समवट इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ प्रिंटिंग फॉर सेंसिटिव कलर्स. ओके. दिस इज वेट डेवलपमेंट. वेट डेवलपमेंट माने पिछले वाले मेथड में स्टीमिंग मेथड में क्या हुआ था, जो डेवलपमेंट था डाई का
वो हमने प्रिंट किया, ड्राई किया, स्टीम किया, तो उसमें डेवलपमेंट हो गया, कलर आ गया। अब इस केस में क्या है कि नाइट्राइट मेथड में हमने अलग से दूसरे बाथ में एसिड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से डेवलप करना है। तो मीन्स क्या हुआ कि प्रिंटिंग पेस्ट में एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं डालेंगे। तो ये एक एडवांटेज मेथड है जिससे कि जो क्वालिटी ऑफ द प्रिंट है वो ज़्यादा अच्छा बनता है। ओके, अब इसमें क्या लिखा है, नाइदर द एसिड नॉर द एसिड लिबरेटिंग एजेंट इज प्रेजेंट इन द प्रिंटिंग पेस्ट एंड द प्रिंट स्टेबिलिटी इज वेरी गुड। So development of dye is carried out by a short passage through a solution of H2SO4। हमने पेस्ट में एसिड या एसिड लिबरेटिंग एजेंट नहीं डाला, उसके लिए हमने क्या किया, पहले प्रिंट कर लिया, सुखा लिया और फिर उसके बाद उसको एसिड के सॉल्यूशन में से पास किया। ओके, तो इस तरीके से उसका जो है डेवलपमेंट जो है वो अच्छा होता है। एसिड एंड द सोडियम नाइट्राइट टू प्रोड्यूस, तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा लिया, सोडियम नाइट्राइट। ओके, ये आपको आगे इसकी पेस्ट दिखाई गई है। सोल्वेज वेडाइल लिया है, स्टार्च एगागन थिकनिंग, यूरिया, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट एल्कली है जिससे कि उसका प्री मैच्योर डेवलपमेंट नहीं होता। और ठीक है, H2SO4 इसमें यहाँ दिखा रखा है लेकिन उन्होंने लिया नहीं है। ओके, H2SO4 ये पेस्ट में से हटा देना है आपको। ओके, सो दिस इज बेसिकली, ये आपको हटाना है। ठीक है, तो H2SO4 मैंने हटा दिया इसमें से। इसके बाद जो है ये पेस्ट बना लिया, इससे हमने क्या किया, प्रिंट किया, ड्राई किया और बाद में एसिड के सॉल्यूशन में से पास किया। ओके, सो तो ये हमने इसमें से हटा दिया था। नाउ दूसरी स्लाइड मेरे को लेनी पड़ेगी। तो इससे क्या है कि आपका जो है 1 मिनट, आई विल गो टू गैलरी। सो ये मेथड जैसे मैंने आपको समझाया, तो उसमें क्या है बेसिकली एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक एसिड लिबरेटिंग एजेंट लेकर के हम स्टीमिंग मेथड में हमने प्रिंट किया था। लेकिन दूसरे मेथड्स में कुछ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मेन बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि सॉल्युबलाइज वेट डाइज को हम एक एसिड लिबरेटिंग एजेंट या एक एसिड से बाद में डेवलप कर सकते हैं और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर के। तो इन मेथड्स में से कोई एक मेथड, 2 मेथड आप कर लीजिए, इनको पढ़िए और बेसिक प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया कि सॉल्युबलाइज वेट डाइज को डेवलपमेंट करने के लिए दे आर सोल्यूबल वेट डाइज और उनका पेस्ट आसानी से बन जाएगा पानी में घोल करके। और डेवलपमेंट करने के लिए उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक एसिड लिबरेटिंग एजेंट या एसिड प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये 3 चीज़ करने के बाद आप उसको सिंपल तरीके से प्रिंट ड्राई स्टीम कर सकते हैं या प्रिंट ड्राई पैड कर सकते हैं, उसके बाद वॉशिंग सोपिंग। तो इस तरीके से आपका सॉल्युबलाइज वेट डाइज का प्रिंटिंग हो जाएगा। ओके, सो यू गो थ्रू दिस नोट्स एंड प्रिपेयर दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आई विल बी टेकिंग द प्रिंटिंग विद सोल्यूबल नेप्थोल कलर्स। जो नेप्थोल कलर हमने एजोइक कलर पहले पढ़े हैं, अब उसका सोल्यूबल फॉर्म ऑफ द नेप्थोल कलर्स मीन्स रैपिड ओजन एंड रैपिड फास्ट कलर, जो नोट्स मैंने आपको शेयर किए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो शेयर करूँगा। तो फॉर टुडे आई एम स्टॉपिंग दिस लेक्चर। थैंक यू।